दिलीप साहब अपने दौर के एक बड़े सुपरस्टार थे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। उनकी इस पहचान को कोई भी नहीं मिटा सकता। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप साहब आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए यादगार पलों को हमेशा से ही सदियों तक याद रखा जाएगा। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार साहब का बुधवार को 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके परिवार में उनकी पत्नी सायरा बानो है। इस दंपति के कोई भी बच्चे नहीं थे। ऐसे में अब लोगों के जहन में सवाल है कि इस महान एक्टर की विरासत को कौन संभालेगा। लेकिन दिलीप साहब ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी विरासत को आगे कौन ले जाएगा। साथ ही उन्होंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया था कि वो पिता क्यों नहीं बन सके। दिलीप कुमार दी सबस्टेंट एंड दी शैडो नामक उनकी जीवनी के अनुसार साल 1972 में सायरा बानो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई। इस दौरान भ्रूण को बचाने के लिए सर्जरी करना संभव नहीं था और दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। दिलीप कुमार के अनुसार इस घटना के बाद सायरा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। हालांकि उन्होंने 2012 में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में निसंतान होने के बारे में कोई पछतावा नहीं होने की बात कही थी। दिलीप साहब ने उस दौरान कहा था कि अगर हमारे अपने बच्चे होते तो बहुत अच्छा होता। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं है, हम दोनों भगवान की इच्छा के अधीन हैं। आगे इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यह हमारे लिए पर्याप्त है कि हमारे पास हमारे परिवार हैं, हमारी खुशियां और हमारी छोटी छोटी निराशाएं मेरा एक बड़ा परिवार है, जिसमें बहुत सारी भतीजी और भतीजे हैं और उनके बढ़ते बच्चों के परिवार आज की भाषा बोलते हैं, जो उतना ही हैरान करने वाला है जितना कि वो जिस समय में रह रहे हैं। सायरा एक छोटा परिवार जिसमें उनके भाई सुल्तान और उनके बच्चे और पोते पोतियां शामिल हैं। हमें लगता है कि हम भाग्यशाली हैं कि जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए होते हैं। हालांकि इंटरव्यू के दौरान ये पूछे जाने पर कि उनकी विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा, दिलीप साहब ने इस पर अपना खूबसूरत सा जवाब दिया था। दिलीप साहब इस पर कहते हैं कि मैंने पहले से ही कई अभिनेताओं को अपने समय में स्थापित की गई चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक देखा है। जब एक युवा अभिनेता मेरे पास आता है और कहता है सर मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं और आपके बताए पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं था उस रास्ते कोई चलने के लिए तैयार है। तो इस तरह दिलीप साहब ने अपनी निसंतान होने और अपने वारिस के बारे में बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब दिया था। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि अपनी लाजवाब अदाकारी से भारतीय सिनेमा में अमिट छाप छोड़ने वाले दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार की सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप साहब करीब 98 वर्ष के थे। वे पिछले मंगलवार से यहाँ स्थित हिंदुजा अस्पताल की गैर कोविड गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में भर्ती थे। उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी गई थी कि उनका अंतिम संस्कार शाम 5 बजे सांता क्रूज मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में किया जाएगा।